स्वस्थ नेत्र का दृष्टि विस्तार, स्वस्थ नेत्र का दृष्टि विस्तार, स्वस्थ नेत्र का दृष्टि विस्तार। जैसे हम लोगों का जो मनुष्य का अगर नेत्र स्वस्थ हो, स्वस्थ नेत्र हो, तो जो दृष्टि विस्तार है 25 सेंटीमीटर से 25 सेमी से अनंत तक होता है, अनंत तक होता है। ठीक है, जो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होता है, जो स्वस्थ नेत्र का दृष्टि विस्तार होता है। तो इसमें जो निकट बिंदु है, निकट बिंदु 25 सेमी होता है और दूर बिंदु अनंत होता है, अनंत, दूर बिंदु अनंत। ठीक है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है। तो ये है स्वस्थ नेत्र का दृष्टि विस्तार। और जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि मानव नेत्र की सिलेरी पेशी अगर काम करना बंद कर दे तो नेत्र की समंजन क्षमता नष्ट हो जाती है या काम करना बंद कर देती है, तो व्यक्ति के नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसमें जो दृष्टि दोष होता है, दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार का है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जैसे अगर व्यक्ति का नेत्र स्वस्थ है, अगर स्वस्थ नेत्र है व्यक्ति का, तो स्वस्थ नेत्र अगर व्यक्ति का है तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, सीधे रेटिना पर बनेगा और वस्तु दिखाई देगी, अगर स्वस्थ नेत्र है तो। वही निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को नजदीक की जो वस्तुएं होती हैं स्पष्ट दिखाई देती हैं, मतलब जो इनका जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर से और भी नजदीक आ जाता है, तो नजदीक की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी निकट दृष्टि दोष में, परंतु जो दूर की वस्तुएं हैं वह स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, उसे कहेंगे निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष जो है, निकट दृष्टि दोष क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। जैसे आपका जो नेत्र है, नेत्र आपका जो है, आपके नेत्र में पहला कारण तो ये हुआ कि जो रेटिना है और लेंस है, इसके बीच की जो दूरी है वो कम हो जाए, इसके बीच की जो दूरी है वो कम हो जाए, या आपका जो नेत्र गोलक है वो बड़ा हो जाए। ठीक है, अगर आपका नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी है वो अधिक हो जाएगी, तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पहले ही बन जाएगा, या कह सकते हैं कि रेटिना के आगे बन जाएगा। तो इस दशा में निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, इसमें अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वह बढ़ जाती है, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है।
तो कहने का मतलब यह है कि जैसे वस्तु अगर का जो प्रतिबिंब है, अगर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अधिक हो जाए तो यह जो है रेटिना पर न बन करके रेटिना के पहले यही बन जाता है, रेटिना के आगे बन जाता है, तो इसमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका निकट दृष्टि हो जाता है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम एक ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं जो किसी भी वस्तु का जो निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर से कम है उसको आगे की ओर बढ़ा दे, अर्थात एक ऐसे चश्मे का प्रयोग करेंगे जो प्रकाश की किरणों को फैला करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बना दे, जिससे कि वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगे। तो इस तरह से हम निकट दृष्टि दोष का जो निवारण है वह आसानी से कर सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, जो दूर बिंदु है, जो निकट बिंदु है आपका, तो इसमें तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए एक हम ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार से बनाए। यह अवतल लेंस इस अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार बनाए इस नेत्र लेंस पर कि नेत्र लेंस द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर अगर सही ढंग से बन जाए तो उस निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा। अब देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या है। दूर दृष्टि दोष में किसी भी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इनका जो निकट बिंदु है वो दूर चला जाता है। तो दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति का जो कारण है, दूर दृष्टि दोष में इसका कारण यह है कि इसमें जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बनता है। यहाँ रेटिना के पीछे यानी रेटिना के बाद बन जाता है। इसमें कारण यह है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी है वह कम हो जाएगी। जब दूरी कम हो जाएगी इसका मतलब कि प्रतिबिंब आगे बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा, रेटिना के बाद बनेगा। या हम ये कह सकते हैं कि नेत्र गोलक आपका छोटा हो जाए, वक्रता त्रिज्या इसकी कम हो जाए, जिससे फोकल दूरी बढ़ जाए तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पीछे बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से यही कारण है आपके दूर दृष्टि दोष का। और दूर दृष्टि दोष का निवारण हम उत्तल लेंस के चश्मे द्वारा कर सकते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए एक उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम एक ऐसे उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में जो निकट बिंदु है वो दूर चला जाता है, तो इसमें हम ऐसे उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब ये लेंस बनाकर नेत्र लेंस में ऐसा प्रतिबिंब पहुंचाए कि उस प्रतिबिंब का सही प्रतिबिंब नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर बन जाए। इस प्रकार हम उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर दृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं। अब ये होता है आपका जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जब व्यक्ति कभी जब व्यक्ति की जब वृद्धावस्था जाती है तो सिलेरी पेशी काम करना बंद कर देती है या बिल्कुल नष्ट हो जाती है, तो व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। इस दोष को जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम एक ऐसे चश्मे का प्रयोग करते हैं जिसमें जो चश्मे में जो लेंस लगा होता है तो चश्मे का लेंस ऐसा होगा कि नीचे का जो भाग होगा ये वाला ये उत्तल लेंस होगा, नीचे का भाग उत्तल लेंस होगा और ये ऊपरी भाग होगा वो अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तो हम
जरादृष्टि दोष के निवारण के लिए एक ऐसे द्विफोकसी माने दो फोकस वाले या दो लेंस वाले ऐसे चश्मे का प्रयोग करते हैं जो इस जरादृष्टि दोष को दूर कर दे, अर्थात उस व्यक्ति के चश्मे के लेंस में नीचे की तरफ उत्तल लेंस लगा होता है जो दूर दृष्टि दोष को दूर करता है और नजदीक की वस्तुओं को दिखाने में काम आता है, और जो चश्मे में ऊपर का जो हिस्सा होता है वो अवतल लेंस होता है जो निकट दृष्टि दोष अर्थात नजदीक की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं तो अब दूर का दिखाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से इस द्विफोकसित लेंस द्वारा हम मनुष्य के जरादृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है क्या? जैसे आपका यह हो गया प्रिज्म, ये आपका प्रिज्म हो गया, का कोण है, इस पे आपकी आपतित किरण है श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश है तो ये विलंब की ओर गया, अब विलंब से दूर हटेगा, ठीक है। तो जब श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म द्वारा अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के पश्चात ये जो प्रकाश किरण होती है यह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, क्योंकि अपवर्तन में के पश्चात होता है क्या है कि हम सूर्य का जो सूर्य प्रकाश होता है, सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है इसमें असंख्य रंग होते हैं, लेकिन हम लोगों का जो नेत्र है वो 7 रंगों को ही देख पाता है, तो हम ये कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं। अब ये जो 7 रंग हैं इन 7 रंगों की जो अपवर्तनांक होती है वो अलग अलग होती है, तो जिसके कारण से इन सभी रंगों की चाल भी अलग अलग होती है। तो अपवर्तनांक होने के कारण अलग अलग होने के कारण कम और ज्यादा प्रकाश के 7 रंगों का जो विचलन होता है वह अलग अलग कोणों पे होता है, जिससे हमको 7 रंग दिख जाते हैं। जैसे आपका मान लीजिए कि 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गए, ये 6 हो गया और ये 7, यानी 7 रंग VI B G Y O R। एक होता है विभजीय VIB GYOR, विभजीय द्वारा, जैसे कि Y से हो गया वायलेट मतलब बैगनी, I से हो गया इंडिगो जिसको हम लोग आसमानी भी कर सकते हैं, B से ब्लू, ब्लू फॉर नीला, G से फॉर ग्रीन हरा, Y फॉर येलो पीला, O फॉर ऑरेंज नारंगी, R फॉर रेड। तो इन सभी रंगों का रेड लाल, इन सभी रंगों का जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए। तो 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई दे रही है, 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई दे रही है। श्वेत प्रकाश का जब प्रिज्म से अपवर्तन हुआ तो 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई दे रही है जिसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण की परिभाषा क्या है कि सूर्य के प्रकाश का किसी प्रिज्म द्वारा, कांच के प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है वह वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और एक चीज भी, ये 7 रंगों की जो एक पट्टी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, 7 रंगों की जो पट्टी दिख रही है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि जिस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है उस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कहने का मतलब यह है कि जो किरण प्रिज्म के आधार की ओर होगी उसका विचलन सबसे अधिक होगा, जो सबसे ऊपर है उसका विचलन सबसे कम होगा। तो इसमें आपके विभजीय के क्रम में नीचे से ऊपर की ओर ये घटता हुआ क्रम है। बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, तो इंडिगो का आपका सबसे उससे कम हुआ, ब्लू का उससे कम, ग्रीन का उससे कम, वाई का, फिर O का, R का अपवर्तनांक सबसे कम। तो
भी जो बैगनी रंग है इसका जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। इसी का उल्टा लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और बैगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। तो ये प्रश्न बनकर आता है परीक्षा में कि किस रंग का अपवर्तनांक ज्यादा है, किसका सबसे कम है। ये बैगनी से आर की तरफ कम होता है या आर से बैगनी तरफ, अगर बैगनी से ज्यादा है तो आर की तरफ कम होता है, या आर अपवर्तनांक अधिक है तो बैगनी की तरफ कम होता है। तो इस क्रम में होता है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि अपवर्तनांक किसका ज्यादा है या कम, विचलन किसका हुआ, और अपवर्तनांक वो तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं 2 नंबर में, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और ये 7 रंगों में विभक्त होने की ये घटना है। तो इस तरह से हम ये प्रिज्म से संबंधित क्वेश्चन को कर सकते हैं। और एक चीज और, इस प्रिज्म से रिलेटेड जैसे इसमें होता क्या है कि जब हम इस आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं और निर्गत किरण अगर एक ही दिखाएं तो पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पर एक विचलन कोण बनता है, ठीक है, उसमें एक न्यूनतम विचलन कोण भी हो जाता है। उसमें अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र है, प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए n इक्वल होता है sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई sin a बाई 2। ये आपका है n अपवर्तनांक है। यहाँ डेल्टा m जो है वो न्यूनतम विचलन कोण है। डेल्टा m क्या है? न्यूनतम विचलन कोण है। ये a है प्रिज्म का कोण, a प्रिज्म का कोण है, डेल्टा m न्यूनतम विचलन कोण है, ठीक है। तो इस सूत्र द्वारा हम निकाल सकते हैं। एक चीज हम यह भी ध्यान देते हैं, जैसे ये नेत्र वाले क्वेश्चन में हमें जो किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कितने फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना है, इस तरह का अगर हमको क्वेश्चन करना है तो इसमें हम ध्यान देंगे कि इसमें v हमेशा माइनस होता है और u भी हमेशा माइनस ही होता है। और क्योंकि ये जो आपका मानव नेत्र होता है तो मानव नेत्र में जो लेंस है, ठीक है, मानव नेत्र में जो लेंस है इसके बाहर कोई भी हम लेंस लगाते हैं तो कोई किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, किसी भी वस्तु का जो भी प्रतिबिंब कहीं बनेगा तो इस नेत्र लेंस की अपेक्षा हमेशा बाईं ओर ही होगा, जिसके कारण से यहाँ पे चिन्ह हमेशा ऋण आता है। इसका आप ध्यान रखेंगे। और कभी कभी इसमें जो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है, मतलब जो u होता है, u का मान हमेशा -25 ही लेंगे। u का मान का जो मान होगा हमेशा -25 ही लेना है, u कभी नहीं बदलता। हाँ, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब निकट दृष्टि दोष में यह कहता है कि उस व्यक्ति को अधिकतम एक लिमिटेशन दे देता हो कि 1 मीटर से अधिक नहीं देख सकता, या 10 मीटर से अधिक नहीं देख सकता, या 50 मीटर से अधिक नहीं देख सकता, मतलब उसमें एक लिमिट दिया हो निकट दृष्टि दोष में। तो इस तरह के क्वेश्चनों में तब हम क्या करते हैं कि u को अनंत मान लेते हैं। u को मान लिया जाता है अनंत, ठीक है, u को आप अनंत मान लेंगे। और जब किसी भी संख्या में हम जब अनंत से भाग देते हैं, किसी भी संख्या में अनंत से भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है। इसका ध्यान रखेंगे। इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही आसान होता है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये 4 नंबर का, इसको आप ध्यान रखेंगे और इन सब पूरी चीजों को ध्यान रखते हुए इस चैप्टर को अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।